इससे सनसनीखेज, इससे गंभीर, इससे खौफनाक आरोप और क्या हो सकता है कि 2 फाइल कर दीजिए, 300 करोड़ रुपए ले लीजिए। ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे जज को दी जाती है जिसकी छवि साफ सुथरी है, जो डरता नहीं है, जो दबता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बार उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को तोता कहा था। इस तोते ने फिर अपना टर्क बोली निकाली है, सतपाल मलिक से पूछताछ की है। सतपाल मलिक राज्यपाल थे, मुखर राज्यपाल थे। किसान आंदोलन में उन्होंने गजब की क्रांति की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे तीखे सवाल खड़े किए थे, हंगामा मचा दिया था। कहा था कि किसानों के हित में मेरे को इस्तीफा देने पड़े तो मैं तुरंत इस्तीफा देने को तैयार हूं। सतपाल मलिक की इन बातों से लोग हैरान थे कि कोई गवर्नर इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर कैसे सकता है, आलोचना करने के बाद अपने पद पर बना कैसे रह सकता है। मगर सतपाल मलिक बने रहे। सनसनीखेज आरोप लगाया था उन्होंने कि किस तरह राजभवन में उनसे रिश्वत मांगी गई, एक अंबानी के आदमी ने और एक आरएसएस से जुड़े बड़े नेता ने। आज उनसे पूछताछ की गई है। लिहाजा मैं 2 मिनट अपनी तकलीफ के बारे में और फिल्मी दुनिया से उसको जोड़ के जरूर आपके सामने कहूंगा। हर रात जब मैं सोने के लिए जाता था तो मुझे पाकीज़ा फिल्म की जो आखिरी गज़ल है, वो जो डांस के वक्त गाई जाती है कि आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीरे नज़र देखेंगे, आप तो आंख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं। उस पे ज़िद ये है कि हम जख्म जिगर देखेंगे। लेकिन उसकी जो आखिरी लाइन थी वो मेरे लिए रेलेवेंट होती थी हर रात, और वो ये थी कि आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे। खतरे इतने थे। दरअसल 300 करोड़ रुपए की रिश्वत के पेशकश के मामले में सीबीआई ने मेघालय के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक से पूछताछ की है। उन्होंने राज्यपाल के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। मलिक को 2017 में बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया था। उनके कार्यकाल में ही अनुच्छेद 370 हटाया गया था और इसके बाद उन्हें मेघालय भेज दिया गया था। राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों की मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई, ये उन्होंने बताया। सतपाल मलिक ने कहा था, जम्मू कश्मीर जाने के बाद 2 फाइलें मेरी मंजूरी की आई, एक अंबानी की और दूसरी आरएसएस से जुड़े व्यक्ति की, जो पिछली महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी भाजपा संगठन सरकार में मंत्री थे और प्रधानमंत्री के बहुत करीब होने का दावा करते थे। मुझे दोनों विभागों के सचिवों द्वारा सूचित किया घोटाला है और मैंने दोनों डील को रद्द कर दिया। जाहिर है कि इसके बाद हंगामा मचना था और ये आरोप लगाया। इसके बाद 2 एफआईआर दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों ने, अज्ञात अधिकारियों ने ट्रिनिटी इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और अन्य अज्ञात लेखकों और निजी व्यक्तियों के साथ साजिश और मिली भगत में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके क्राइम किया है, ये बात लिखी गई। राजभवन के एक प्रवक्ता ने कहा था कि राज्यपाल ने राज्य में कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए समूह मेडिकल समूह बीमा योजना के लिए इस अनुबंध को रद्द करने की मंजूरी दी है, जो रिलायंस का था। आप समझिए कितनी गंभीर बात है। प्रदेश का एक राज्यपाल कह रहा है कि मुझे 300 करोड़ रुपए देने की रिश्वत दी गई। कहा गया कि 2 फाइल कर दीजिए, 300 करोड़ रुपए ले लीजिए। सोचिए आपकी राज्यपाल का पद कितना इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ 2 फाइल करने के लिए 300 करोड़ रुपया। और आप क्या सोचते हैं कि अगर सतपाल मलिक कह रहे हैं कि एक आरएसएस की और एक अंबानी की,
तो क्या सीबीआई की इतनी हैसियत है कि इन मामलों में ईमानदारी से वो जांच कर पाएगी? क्या सीबीआई की इतनी हैसियत है कि अगर वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के करीब का था, करीबी व्यक्ति था, तो क्या सीबीआई उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगी जो प्रधानमंत्री के करीब होने का दावा करता है? और क्या सीबीआई अंबानी और अंबानी के समूह के किसी व्यक्ति से कोई भी सवाल पूछ पाने की इस मुल्क में हैसियत रखती है जब पूरा मुल्क अंबानी और अडानी का है? देश की न्यायपालिका क्या कर रही है? इससे सनसनीखेज, इससे गंभीर, इससे खौफनाक आरोप और क्या हो सकता है? एक राज्यपाल आरोप लगा रहा है। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज को यह जांच दी जाती, ऐसे जज को दी जाती जिसकी छवि साफ सुथरी है, जो डरता नहीं है, जो दबता नहीं है। क्षमा कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति, मुझे कहने पे विमर्श हो रहा है, क्योंकि जनमानस में यह छवि है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज भी दबाव में आ जाते हैं। सतपाल मलिक का आरोप छोटे मोटे व्यक्तियों पे नहीं है, एक बहुत ताकतवर लोगों पर है। लोकतंत्र के लिए यह आरोप खतरे की घंटी है। आरएसएस का बड़ा नेता जम्मू कश्मीर में कौन सी फाइल कराना चाहता था जिसके लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, यह बहुत गंभीर विषय है। जम्मू कश्मीर भारत का एक नाजुक अंग है। अंबानी की क्या हित है जम्मू कश्मीर में कि वो राज्यपाल को, सतपाल मलिक को 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने की प्लानिंग में शामिल हो? सब कुछ सामान्य नहीं है, बहुत कुछ असामान्य है, बहुत कुछ खतरनाक है, बहुत कुछ खौफनाक है। सीबीआई ने जो कारनामे दिखाए हैं, जिसकी सत्ता होती है उसके आगे शरणबंद होने का जो नायाब नमूना पेश किया है देश में, उसके बाद किसी को भरोसा नहीं है कि सीबीआई ईमानदारी से जांच कर पाएगी। जरूरी है एक सिंगल जज सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक मौजूदा जजों की बेंच जांच करे ये आरोप क्या है, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देश के सामने रखे। कौन 300 करोड़ रुपए जो रिश्वत देने जा रहा है, वो कितने हजार करोड़ का क्या काम कराना चाहता था राज्यपाल से, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। सीबीआई की जांच सालों तक चलती रहेगी, चलती रही है। नेताओं के मामलों में, बड़े ताकतवर लोगों के मामले में सीबीआई सालों तक जांच करती रही है। यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। मुझे यकीन है कि इसमें बहुत जल्दी फैसला होगा। देश जानना चाहता है कि इसमें क्या होगा। हम निगाह बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो इतनी करी करी और खुल के बोलेगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो हमारा चैनल 4PM यूपी, और बिहार की देखना हो तो 4PM बिहार सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।